आइए इसी क्रम में देखते हैं पहला प्रश्न। पर्यावरण के मुख्य घटक कितने होते हैं? इसका सही उत्तर है पर्यावरण के 3 मुख्य घटक होते हैं, जिसमें पहला है भौतिक या अजैविक घटक, दूसरा है जैविक घटक एवं तीसरा है ऊर्जा घटक। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार की थी? इसका उत्तर है आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यता में भूमिका पाता तथा दाता अर्थात रिसीवर एंड कंट्रीब्यूटर्स का था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? इसका सही उत्तर है प्रौद्योगिकी मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया है? तो पशुपालन की विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है? खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली झूम कृषि है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विश्व तथा भारत में आज भी झूम या हस्तांतरण कृषि का प्रचलन है। इसका उत्तर है दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में आज भी झूम या हस्तांतरण कृषि का भी प्रचलन है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? इसका उत्तर है फ्रेडरिक रेटजल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? तो मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस एवं आर्द्रता 60% होना चाहिए। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड से शुरू हुआ। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर है औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव हुआ। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक कब मनाया गया? इसका उत्तर है 1965 से 1974 के बीच अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है? इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? इसका उत्तर है बुकलिन, जो यूएसए में है। भूमिगत जल के दोहन के लिए संसार में विश्व प्रसिद्ध है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मेघ विजन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? मेघ विजन में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एवं आयोडीन के यौगिक का प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शैलों का अपने ही स्थान पर विघटन तथा वियोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका उत्तर है अपक्षय कहलाती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? इसका उत्तर है दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक नदी टेनेसी नदी को कहा जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृत है? इसका उत्तर है टेनेसी नदी दामोदर नदी परियोजना की अनुकृत परियोजना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली 2 नदियां कौन कौन सी हैं? क्रमशः येल्लो जो चीन में है एवं गंगा नदी जो विश्व में सबसे अधिक अवसाद का परिवहन करती हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड क्या है? उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मिस्र किसकी देन है? मिस्र नील नदी की देन है, इसीलिए नील नदी को मिस्र का वरदान कहा गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पश्चिमी बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? पश्चिमी बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक की उपमा दी गई है? कोसी नदी को बिहार की शोक की उपमा दी गई है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी कब और किसके कारण हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को मिसाइल आइसोसाइनाइड अर्थात मिग गैस के रिसाव के कारण हुआ था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब और किस देश में हुआ था? चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 22 अप्रैल 1986 को यूक्रेन में हुआ था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, धारणी या अस्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन है? इसका उत्तर है
ब्रंटलैंड महोदय। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अस्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? अस्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन जोहान्सबर्ग में 2002 में किया गया था। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला क्षेत्र होता है ऊर्जा, दूसरा है जल, तीसरा है स्वास्थ्य, चौथा है कृषि एवं पांचवा है जैव विविधता। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? इसका सही उत्तर है, धारणीय विकास के दृष्टिकोण से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं जल विद्युत ऊर्जा प्रमुख है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, धारणीय विकास किसकी उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? इसका सही उत्तर है प्राकृतिक संसाधन। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर है 1982 ईस्वी में भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना की गई थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकीय शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर है नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकीय शोध संस्थान स्थित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को हम छाता विधान के नाम से भी जानते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विभाग अधिकरण की स्थापना कब की गई? उसका उत्तर है 1987 ईस्वी में की गई। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, रियो 5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 कब और कहाँ आयोजित किया गया? इसका उत्तर है 23 जून से 27 जून 1997 में मध्य न्यूयॉर्क में रियो 5 सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शांत घाटी अवस्थित है? शांत घाटी केरल में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, रामसर सम्मेलन जो 2 फरवरी 1971 को हुआ था किस संरक्षण से संबंधित था? रामसर सम्मेलन वनों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्रभूमि है? इसका उत्तर है गुजरात में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्रभूमि स्थित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है? इसका उत्तर है आनुवांशिक विभिन्नता के। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन का कारण हरितगृह प्रवाह, ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश है? इसका सही उत्तर है चीन, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जन चीन करता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होने वाली मानवीय क्रियाओं में कृषि है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित रहती है? ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में अवस्थित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ओजोन परत पृथ्वी से लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है? ओजोन बायोस्फीयर को परावैंगनिक किरणों से बचाती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से क्या हो सकता है? सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों से त्वचा कैंसर हो सकता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? फ्रिजों में मेफ्रोन नामक गैस भरी जाती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों की किस टीम ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया? इसका उत्तर है ब्रिटिश टीम के द्वारा सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र होने का पता लगाया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ओजोन परत का निर्माण सर्वाधिक है? ओजोन परत का सर्वाधिक निर्माण अंटार्कटिका के ऊपर है। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।